अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। कितने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं हमारे। ज़ाहिर बात है, हमारे बॉडी के अंदर बोन्स हैं। बोन्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और जो जुड़ी हुई हैं उनको हम कहते हैं जॉइंट्स। जो चीज़ें मिला के जुड़ती हैं उन्हें हम कहते हैं जॉइंट्स। तो इसी तरह जॉइंट उन्होंने बताया कि लोकेशन है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स कांटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपस में ज्वाइन हो रही हैं, ठीक है। दे अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ज़ाहिर बात है, मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब जॉइंट्स को क्लासिफाई किया गया है मुख्तलिफ एंगल से, उनके अकॉर्डिंग टू कितने डिग्री वो मूवमेंट करते हैं, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट जॉइन किया हुआ है। कुछ जॉइंट मूव नहीं करते, कुछ जॉइंट हल्के से मूव करते हैं, कुछ जॉइंट बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, तो उनको उस हिसाब से क्लासिफाई कर दिया है। तो जो जॉइंट्स हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल मूव नहीं करते, वो क्या है, इमूवेबल यानी कि फिक्स जॉइंट्स हैं। ये क्या करते हैं, नो मूवमेंट, ये आपकी मूवमेंट नहीं कराते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉइंट्स आपके स्कल में जो दो बोन्स हैं या जितनी भी बोन्स हैं वो जो है वो हिलती नहीं है, मूव नहीं करती। अब अगर आप ये देखें, ये फ्रंटल जो आपकी फ्रंट पे, इसका नाम है फ्रंटल बोन। ये बोन पीछे वाली बोन से जॉइन की हुई है, ये वाली बोन इस वाली साइड से जॉइन की हुई है। तो ये सारे जॉइंट फिक्स्ड हैं आपके स्कल के, ठीक है, और ये मूव नहीं करते। इसी तरह जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, यानी कि स्लाइटली का मुराद ये कि जो इतना ज़्यादा मूव नहीं करते लेकिन उनमें स्लाइट सी मूवमेंट होती है, पूरी फ्रीली मूव नहीं करते, वो हैं हमारे वर्टिब्रे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के दरमियान भी ज़ाहिर सी बात है मूवमेंट होती है, तो इसको हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। आप अपनी कमर को ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू जॉइंट आप बेंड कर सकते हैं जितना आपका जॉइंट अलाउ करता है बेंड करना। तो दैट मीन्स इट इज़ अ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। उसके बाद आ जाता है मूवेबल जॉइंट। अब मूवेबल जॉइंट क्या है, एज नाम से पता लग रहा है, यानी कि आप किसी भी एंगल में उसको मूव कर सकते हैं। दे अलाउ अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट, कई तरीक़ों से आप उसकी मूवमेंट करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, एक्सेट्रा। और आपके और भी बहुत से मूवेबल जॉइंट हैं बॉडी में। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ दो किस्म के मूवेबल जॉइंट्स हैं, वो हैं हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक। अभी किस तरह है ये काम करते हैं दो जॉइंट्स में, क्या इनका ताल्लुक़ है, जो आपको बताती हूँ किस तरह ये काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंज जॉइंट आप ले लें एक दरवाज़े की। आपका दरवाज़ा है वो एक साइड से जॉइंट हुआ है और दूसरी साइड से फ्रीली मूव कर रहा है, तो वो सिर्फ आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता है, ठीक है, आगे पीछे। उसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका हिंज जॉइंट क्या है, कौन सा आपका हिंज जॉइंट है जो आपका बॉडी में है, वो है नी और एल्बो, घुटना और आपके कोनी, ये दो आपके हिंज जॉइंट है। आपने अपने पाँव को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, ये ऐसा जॉइंट है जो फ्रीली मूव कर सकता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होता है कि यहाँ आपके एक सॉकेट बनी हुई है और ये बॉल की तरह एक्ट करता है और ये आगे और पीछे मूव करता है, ठीक है। तो ये जब रगड़ा खाता है आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये देखें, ये बॉल की तरह है, ये सॉकेट है, ये आगे भी जाता है, ये पीछे भी जाता है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो आपको मूव करता है इन ऑल द डायरेक्शंस। अब इसमें एग्जांपल है आपकी हिप और शोल्डर जॉइंट, ठीक है। ये आपकी जॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन है। आपकी जो नेक जॉइंट है वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो आपकी गर्दन है वो आपकी रीढ़ की हड्डी अलाउ करती है साइड टू साइड मूवमेंट, ठीक है, साइड टू साइड मूवमेंट अलाउ करती है।
अब आ जाते हैं हम रोल ऑफ टेंडन्स एंड लेगामेंट्स में। रोल ऑफ टेंडन्स एंड लेगामेंट क्या है, सॉरी मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो टेंडन्स हैं और लेगामेंट्स हैं, इनमें आपको मैं फ़र्क बताती हूँ क्या है। एक तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, अगेन जैसे बोन कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन्स एंड लेगामेंट्स भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो टेंडन्स को मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि टेंडन्स क्या चीज़ है। टेंडन जो है वो आपकी मसल और बोन को ज्वाइन करते हैं, उसे हम कहते हैं टेंडन। जो मसल और बोन को ज्वाइन करता है उसे हम कहते हैं टेंडन। और जो बोन टू बोन ज्वाइंट करता है, जिससे आपके हाथ में है, उसे हम कहते हैं लेगामेंट। लेगामेंट कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि जो टेंडन है वो टफ बैंड्स हैं और वो क्या है, अटैच टू द मसल्स टू बोन्स होता है। जब मसल एक कॉन्टैक्ट करते हैं तो जब ये मसल, ज़ाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है श्रिंक होगा ना, जब ये श्रिंक होगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, टेंडन अपनी तरफ खींचेगा इसको, और इसी तरह मूवमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है। मूवमेंट शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मसल एंड मूवमेंट पे। मसल एंड मूवमेंट क्या है, हमारी जो एक एंड है मसल का, वो हमेशा अटैच्ड होता है एक ऐसे पार्ट से जो इमूवेबल बोन होती है, ठीक है, जो जो मूव नहीं करती। उस एंड को हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये कि जहाँ से आप समझ लें मसल निकल रहा है बोन से, और दूसरी जगह जहाँ अटैच हो रहा है बोन से मसल, उसको हम कहते हैं इंसर्शन। नाम से ही पता लगा ओरिजिन का क्या मतलब है, जहाँ से मसल निकलता है, और इंसर्शन जहाँ पे इंसर्ट होता है। और इसमें क्या चीज़ हो रही है, दोनों का रिलेशन किसका बताया जा रहा है, मसल और बोन का, ठीक है। तो मसल बोन से निकलती है और इंसर्ट कहाँ होती है, बोन में, ठीक है। व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड बाय नर्व, एक जब नर्व आती है आपकी, फॉर एग्जांपल आपकी जब कोई भी सुई चुभ जाती है तो आपके ब्रेन में अगेन सिग्नल जाता है जी, आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है और आपके मसल को फील होता है प्रिक, तो उसको कहते हैं स्टिमुलेशन हुई है नर्व इम्पल्स की, ठीक है। जब नर्व इम्पल्स होती है तो इट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम शॉर्टर एंड थिकर। भी कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, इट पुल्स द मूवेबल बोन एट इंसर्शन। इंसर्शन पे जहाँ पे बोन होती है, सॉरी मसल होता है, जहाँ पे इंसर्ट हुआ होता है, जहाँ पे अटैच हुआ होता है, फ़ौरन वो खींच लेता है अपनी तरफ। इस तरह क्या होता है, इस तरह आपका जो हाथ है वो पीछे खिंच जाता है, ठीक है। अब स्केलेटल मसल जो है वो एक्ट कर रहे हैं किस तरह, पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट में। एंटागोनिस्ट का मतलब है अपोजिट, एंटागोनिस्ट का मतलब है अपोजिट। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मसल्स की बात हो रही है। अगर आपके एक बोन में दो मसल्स अटैच्ड हैं तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक मसल रिलैक्स करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें आ जाते हैं, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है या जो मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो जॉइंट बेंड होता है, उसे कहते हैं फ्लेक्सर। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको सही समझ आएगी। यहाँ पे कहता है कि अब ये दो मसल्स हैं आपकी बॉडी में, आपके हाथ में, बाइसेप एंड ट्राइसेप, बाइसेप एंड ट्राइसेप। अब यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है, एंटागोनिज्म का मतलब होता है अपोजिट काम करना। अगर एक मसल रिलैक्स करता है तो दूसरा कॉन्टैक्ट करता है, और एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स होता है। तो इस तरह ये एंटागोनिज्म का प्रोसेस चलता है।
अब एक और चीज़ है कि हम देखते हैं कि दो टर्म्स और आई हैं, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या चीज़ है? अब ये कहते हैं बाइसेप इज़ अ फ्लेक्सर मसल। फ्लेक्सर का मतलब ये है कि वो चीज़, वो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो आपके बोन को या आर्म को या मसल को ऊपर लेके जाए। ठीक है, ये देखें, ऊपर लेके जाए, उसे कहते हैं फ्लेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, बाइसेप इज़ अ फ्लेक्सर मसल ऑन द फ्रंट एंड अपर आर्म बोन। ट्राइसेप इज द एक्सटेंसर मसल ऑन द बैक ऑफ द आर्म। बाइसेप बाइसेप आपका बाइसेप आपका जो है फ्लेक्सर मसल है और ट्राइसेप आपका एक्सटेंसर मसल है। एक्सटेंसर इस तरह कि जब आप ट्राइसेप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हाथ नीचे चला जाता है, आपका एक्सटेंशन हो जाती है। ठीक है, और जहाँ आपका बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहाँ आपका फ्लेक्शन शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि आपने ये याद रखना है कि बाइसेप मसल वो फ्लेक्शन कॉज करता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बाइसेप इज़ अ फ्लेक्सर मसल on the front of the arm bone, while tricep is the extensor muscle on the back of the arm. Both this muscle have the origin at pectoral girdle. अब मैंने यही बताया था कि origin होता है मसल का और एक insertion होता है। origin इसका पीछे मैंने आपको डिटेल बताई थी कि शोल्डर को क्या कहते हैं, पेक्टोरल ग्रिडल। ठीक है, इंसर्शन हो रही है इनटू फोर आर्म। फोर आर्म क्या होती है, आपका जो कोहनी से लेके जो आपके कलाई तक हाथ है उसको हम कहते हैं फोर आर्म। तो इसका मतलब ये कि ये ओरिजिन है मसल का और यहाँ पे क्या हो रहा है, मसल का इंसर्शन हो रहा है। और मूवमेंट हमेशा कहाँ होगी, आपके इंसर्शन एरिया में। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके इंसर्शन जिस बोन में हुई है वो बोन मूव करेगी। ठीक है, ये तो इमूवेबल जॉइंट है। हमने एक साइड में पढ़ा है कि मसल जो है वो एक साइड इमूवेबल जॉइंट में अटैच्ड है और दूसरी इंसर्ट हुई हुई है मूवेबल बोन में। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब वन बाइसेप मसल, जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, यानी कि जब काम करता है तो वो क्या करता है, वो पुल करता है। और वही वाली बात मैंने आपको बताई, जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो अपनी तरफ खींचती है। तो जो फोर आर्म का बोन है वो ज़ाहिर बात है ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है, जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बोन ऊपर की तरफ खींचेगी। जब ये बोन ऊपर की तरफ खींचेगी तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लेक्शन मसल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लेक्शन। इसी तरह यानी कि हम कहेंगे कि फ्लेक्शन कहाँ हुई है, एल्बो जॉइंट में। इसी तरह क्या होता है कि जब ट्राइसेप मसल रिलैक्स करता है, ठीक है, और इस दौरान क्या होता है, जब आपका बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ट्राइसेप क्या करता है, रिलैक्स होता है। ठीक है, ये एंटागोनिज्म मसल हमने पढ़ा। अब क्या हो रहा है कि जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका बाइसेप रिलैक्स करता है। अब यहाँ पे खिंचाव हुआ तो क्या हुआ, जब इसने बोन खींची नीचे की तरफ, ठीक है, फोर आर्म इज़ पुल डाउन, नीचे की तरफ पुल्ड हो गया। सारी बातें इसने खींचा तो आर्म आपका नीचे आ गया। सो इन दिस वे, और ये हम कहेंगे जी एक्सटेंशन का प्रोसेस है। जब ये चीज़ खींचेगी तो आपका ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट आपका नीचे की तरफ जाएगा। जब आपका नीचे वाला मसल खींचेगा तो ऑटोमेटिकली ये आपका एक्सटेंशन प्रोसेस कहलाएगा, एक्सटेंशन एट द एल्बो जॉइंट। इसी तरह आपकी बॉडी में और भी मसल्स हैं जो एंटागोनिज्म के प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया ताकि आप लोगों को समझ आ जाइए। अब हम आ जाते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। डिसऑर्डर्स भी मौजूद हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम में। क्या डिसऑर्डर्स हैं हमारे, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो हड्डियों की बीमारी है और ये ख़ास तौर पे बड़े लोगों को होता है, ओल्ड पीपल में होता है, ख़ास तौर पे ओल्ड वुमेन में होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी बोन की जो डेंसिटी होती है, जो जिससे आपका बोन बना हुआ होता है, जो मिनरल्स और कैल्शियम और उसकी क्या होती है, कमी हो जाती है, फॉस्फोरस की कमी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि बोन वीक हो जाती है। और वो किस लिए होती है, आपकी प्रोटीन्स और विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। ठीक है, और पीछे मैंने पढ़ाया था कि जी बोन के अंदर मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल्स के अंदर क्या करते हैं, जब सेल्स होते हैं तो वो डिपोजिशन कराए जाते हैं। ठीक है,
लेकिन जब यहाँ पे क्या होता है, मिनरल्स और डिपोजिशंस बोन की नहीं हो रही होती है मैट्रिक्स के अंदर, तो ज़ाहिर बात है वो वीक हो जाती है बोन। एक और बीमारी है जॉइंट्स की, उससे कहते हैं आर्थराइटिस। बड़ी कॉमन बीमारी है ये। आर्थराइटिस का मतलब है कि आपकी जॉइंट्स के दरमियान इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होना शुरू हो जाती है। और ये भी किसको होता है, ओल्ड वुमेन, औरतों को होता है। हाथ आपके अकड़ जाते हैं, जॉइंट्स अकड़ जाती हैं, ठीक है, हिप एंकल जॉइंट। और इसका सिर्फ इलाज ये है कि पेन किलर खाएँ और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स खाएँ, ठीक है। अच्छा, अब इस आर्थराइटिस की और मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स हैं। जो इन्फ्लेमेशन है आपके जॉइंट्स में, कोई भी बोन्स के बीच में जो जॉइंट है, इसकी मज़ीद इकसाम है। एक है ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि जो कार्टिलेज आपकी जॉइंट के बीच में, जो हमने पढ़ा है कि जो बोन्स के बीच में कार्टिलेजेस होती हैं, वो कम होना शुरू हो जाती हैं। जब वो कम होना शुरू हो जाती हैं तो बोन आपस में टकराती हैं और तकलीफ़ होती है, तो वो क्या हो जाती हैं, इमूवेबल हो जाती हैं, यानी कि हड्डियाँ आपस में टकराती हैं तो हिलना जुलना मुश्किल हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक और बीमारी है। ये क्या है, इन्फ्लेमेशन है वही। अब इसमें क्या होता है कि जॉइंट्स में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं। हर जॉइंट जो है वो कवर्ड है एक मेम्ब्रेन से। जैसे हमने बोन की मेम्ब्रेन लेयर्स पढ़ी थी, ठीक है। हमने यहाँ पे एक बोन की लेयर्स पढ़ी थी, ठीक है, कि ये आउटर लेयर है, इनर लेयर है। इसी तरह उसमें क्या होता है कि आपकी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती हैं, वो क्या होती हैं, वो इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फ्लेम्ड का मतलब ये है कि उनमें सूजन आना शुरू हो जाती है, सूजन आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ज़ख़म बन जाता है उनमें। तो उसमें फिर क्या होता है कि फटीग होता है, लो ग्रेड फीवर होता है, आपको बुखार होता है, और स्टिफनेस ऑफ जॉइंट यानी कि आपके जॉइंट अकड़ जाते हैं। गाउट में क्या होता है, ये भी वही उसी इकसाम की बीमारी उनमें से एक। उसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड लेवल आपका, जब आपका यूरिक एसिड लेवल डाइट में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो वो आपकी बोन्स में जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब वो बोन्स में डिपॉजिट से क्रिस्टल की फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो मूवेबल जॉइंट्स में, जो जॉइंट्स आपके मौजूद होते हैं, उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं गाउट की बीमारी। और जनरली अटैक करता है टो की जॉइंट, पाँव के जॉइंट्स को ये अटैक करता है, ठीक है। ये आपका डिसऑर्डर्स हो गए, बाइसेप ट्राइसेप हो गया। अब आपको समझ में आया होगा।